करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, यही 24 घंटे आपके दिमाग में घूमता रहता है और आपको यही समझ में नहीं आता कि हम करंट अफेयर कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों ना पढ़ें, कहां से तैयार करें। सर कोई मैगजीन बता दो, सर कुछ बता दो, सर कहां से पढ़ें। देखो ये सब जो हो रहा है ना, ये सब आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखो भाई, आपको यही नहीं पता है कि करंट अफेयर कहते किसको हैं। एग्जाम में आपसे करंट अफेयर क्यों पूछे जाते हैं, क्यों करंट अफेयर आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, उसकी मंशा क्या है। और उसके साथ जो ये पूरा कोचिंग जगत है जिसमें आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या करके आपको रोजाना करंट अफेयर पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, आपको वीकली करंट अफेयर पढ़ाए जा रहे हैं, आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ाए जा रहे हैं, आपको मुझे लगता है 15 दिन वाला करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है। आज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, पूरे हफ्ते के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, पूरे महीने के 50 करंट अफेयर पढ़ लो, इनसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो तमाम तरह की बेवकूफियत आपके साथ में हो रही है और आप बेवकूफ बन रहे हो। एक्चुअली में कभी आप एनालिटिकल पावर का यूज ही नहीं करते हो, अपनी एनालिसिस को यूज ही नहीं करते हो, कभी भी कोई भी तार्किक दृष्टिकोण नहीं रखते हो कि ये है क्या चीज, एग्जामिनर क्यों पूछ रहा है। और इसी माहौल को बना बना के आपके दिमाग में ऐसा कर दिया गया है कि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं दूसरे पे। और जब ये डर बन जाता है तो आप लोगों के पेड कोर्सेज खरीदोगे, लोगों की मैगजीन्स खरीदोगे, लोगों के पीडीएफ खरीदोगे, पर किसी भी दिन आपने ये नहीं सोचा कि यार ये बला क्या है, करंट अफेयर बला क्या है। देखो आज जो मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं वो इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं, हो सकता है थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में करंट अफेयर क्या चीज है, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करें, क्या है बेस्ट प्रिपेयर करने का तरीका और किन टॉपिक्स को आपको डेली या वीकली या आपको मंथली एनालाइज करना चाहिए, अपने नोट्स को अपडेट करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। यदि ये वीडियो आज आपने पूरी देख ली तो आप बहुत लंबे समय तक मेरे शुक्रगुजार बने रहेंगे, आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आज मैं आपकी आंखों से पर्दा हटाने वाला हूं। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो आपको डेली 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर क्लास देते हैं और उसमें तमाम आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं कि कल ये हुआ, परसों ये हुआ, उस दिन ये हुआ। आप खुद की बुद्धि लगाओ। एक बात का जवाब अभी सोचना जब वीडियो देख रहे हो, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप रोज इतने फैक्ट याद रख सकते हो? आपको रोज 20-30 फैक्ट बता दिए जाते हैं पिछले दिन के, क्या आप याद रख सकते हो? क्या वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या आप मतलब महीने में 1000 फैक्ट्स को याद रख सकते हो? बिल्कुल याद नहीं रख सकते भाई, कोई तरीका ही नहीं है। और अब हम बात करते हैं करंट अफेयर एक्चुअली है क्या। करंट अफेयर ये चीज है कि आपके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, ये है करंट अफेयर। आपके आसपास दुनिया में क्या हो रहा है, आपकी राजनीति में क्या हो रहा है, आपके साइंस में क्या हो रहा है, आपके आसपास स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, स्पेस में क्या हो रहा है, मिलिट्री में क्या हो रहा है ना, आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, आपके अलग अलग मिनिस्ट्रीज में क्या हो रहा है, ये सब चीज, आपके बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या हो रहा है, ये सब चीज आपकी एक जागरूकता को देखना चाहता है आपका एग्जामिनर कि आप जीवन को लेकर कितने जागरूक हैं, अपने आसपास की चीजों को लेकर कितने जागरूक हैं। और इसको प्रिपेयर करने का कभी भी तरीका ना तो कोई पीडीएफ थी, ना कोई डेली की वीडियो थी। एक ही सिंपल तरीका है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर देखो, जितने भी कोचिंग संस्थान वाले जो भी लोग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, किसी से मेरा कोई मतभेद नहीं है, ना मैं किसी को स्पेशली टारगेट कर रहा हूं, पर आपको मैं बता देता हूं जितने भी कोचिंग संस्थान है सब न्यूज़पेपर से ही निकाल के लाते हैं। न्यूज़पेपर के अलावा कोई सोर्स है इन लोगों के पास? नहीं ना। तो दूसरी बात है, ये जो पूरा सिस्टम मैं आज आपको बताऊंगा ये यूपीएससी के लिए नहीं है, जो सिविल सर्विसेज हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आपको और गहनता से सोचना होता है, गहनता से चीजों को एनालाइज करना होता है। पर जो उससे इतर एग्जाम है, जो उससे अलग एग्जाम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। चाहे वो कोई भी स्टेट एग्जाम हो या वो कोई एसएससी का एग्जाम हो या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रख लेते हैं जो मैं आपको बताऊंगा और इनको पर्टिकुलरली अलग अलग इन पे एनालाइज करते हैं, रोज के न्यूज़पेपर में इनको देखते हैं, आप इन टॉपिक्स को लिख के अपनी टेबल के सामने चिपका दीजिए और एक न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालेंगे,
हिंदी मीडियम से हैं तो आप दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, उसमें आपको ये सारी चीज देखने को मिल जाएंगी। और उन्हीं चीजों को जो जो नई नई चीज आपकी आ रही है, न्यूज़पेपर में हर चीज आपके काम की नहीं है, तो जो आपके पॉइंट है आपके दिमाग में एकदम खटकना चाहिए कि भाई ये पॉइंट सर ने बताया था या ये पॉइंट है और ये एग्जाम की दृष्टि से है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से आते हैं जो मेरे पीछे लिखे हुए हैं। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आपको बताऊंगा फिर इनके बारे में सारी चीजें। और अगर आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। आप वहां से देख सकते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, आप एक ये पूरा का पूरा जो मैं बता रहा हूं इसको अपने टेबल के सामने पेस्ट करके लगा दीजिए, लिख के लगा दीजिए, कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं वैसे करके लगा दीजिए और डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। वो 1.5 घंटे की जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो आपके लिए यूजलेस है, आपके टाइम की बर्बादी है और आपको कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। पर जैसे ही आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ेगी और आप एग्जाम में तो सफल होंगे ही, आप एक अच्छे नागरिक के तौर पर भी जाने जाएंगे। और इन फ्यूचर यदि आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी वहां भी फाउंडेशन सशक्त होगी। तो उसके देखो यहां पे अब आपको क्या होगा, जब आप पढ़ते रहेंगे तो ये चीजें आपके सामने हाईलाइट होने लगेंगी, आपका माइंड हाईलाइट करने लगेगा। जैसे ही इन पॉइंट से रिलेटेड कोई भी बात न्यूज़पेपर में होगी तो आपका दिमाग खुद एकदम, आपका माइंड, आपकी नजरें खुद उस पॉइंट पर जाके टिक जाएंगी और आपका दिमाग कहेगा हाँ ये वही है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बात करना। कुल मिला के 9 टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं चीजों को आप ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो आप अगर इस वीडियो को समझ रहे हैं, देख रहे हैं और इन पूरे पॉइंट्स को आप देख लेते हैं तो आप अपना पीडीएफ भी बना के बेच सकते हैं। मैं इतनी गारंटी देता हूं, आप अपनी मैगजीन निकाल के बेच सकते हैं और किसी भी मैगजीन में यही सारी चीजें हैं। ऐसी वीडियो देना हर किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस लगती है और आपको ये चीज देख के पता लग जाएगा। तो सबसे पहले करंट अफेयर में आपको 9 भाग बना लेने हैं। आप अगर एवरनोट यूज करते हैं तो वहां पे बना सकते हैं ऑनलाइन नोट्स बनाने के लिए, या ऑफलाइन बनाना चाहते हैं तो आप अलग अलग एक छोटी छोटी बुकलेट बना लीजिए जिसमें आप डेली चीजों को ऐड करते जाएं। पर जैसे ऑनलाइन नोट्स बनाना ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि आप एक चीज बना, आपने कोई मिशन लिख लिया, कोई योजना लिख ली और उसके बारे में अगर कोई अपडेट आती है तो आप फिर उसमें, जब ऑफलाइन नोट्स में लिखा रहता है तो उसमें आप ऐड नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, स्पेस नहीं होता है उतना। पर ऑनलाइन नोट्स जो होते हैं, जैसे एवरनोट है, आपको उसके बारे में पता होगा, नहीं पता है तो आप सर्च कर लीजिए। ऑनलाइन नोट्स बनाने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे जाके आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो आप इस तरह 9 बुकलेट बना लीजिए, 9 फाइल बना लीजिए और 9 फाइल में आपको क्या काम करना है। सबसे पहली जो फाइल है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स का। पुस्तक और लेखक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये बात भली भांति पता होगी। और पुस्तक कौन सी, देखो हजारों पुस्तकें विश्व में रोज क्या होती हैं, पब्लिश होती हैं, निकाली जाती हैं, पर उन हजारों पुस्तकों को आपको याद नहीं रखना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह की पुस्तकें, 2 तरह की बुक्स आपको याद रखनी है। ऐसी बुक जो विवादित हो, डिस्प्यूट हो गया हो जिसपे, जैसे एक्सीडेंटल सीएम थी, है ना, जिसमें मनमोहन सिंह जी के बारे में बात कही गई थी, तो विवादित पुस्तक हुई, है ना। जैसे तस्लीमा नसरीन है, उनकी पुस्तक आती हैं, वो विवादित पुस्तकें होती हैं। तो विवादित पुस्तकें और जो बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं बुक्स, उनको आपको ध्यान रखना है, उनके राइटर को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, कोई भी पॉलिटिशियन है, अगर वो कोई बुक निकालता है तो उसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। नोट डाउन कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन आपके बनने के फुल चांसेस है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है ग्लोबल इंडेक्स या रैंकिंग। आपको पता होगा वैश्विक सूचकांकों से प्रश्न पूछे जाते हैं या रिपोर्ट्स आती हैं और उसमें पूरा एक सर्वे रहता है और उसमें पूछा जाता है कि भारत का स्थान कौन सा रहा। ठीक है, जैसे HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, तो उसमें देखा जाता है कि लास्ट टाइम कितना रैंकिंग था, अभी कितना रैंकिंग है, कितना बढ़ गया, कितना घट गया। तो आपको जिस साल आया, जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 में जैसे जैसे ये सब चीज आएंगी तो आपको क्या काम करना है, आपको इस साल का याद कर लेना है, नोट कर लेना है, वहां से क्वेश्चन आएगा। अब कौन कौन से सूचकांक को, कौन कौन से आपको रिपोर्ट्स पे ध्यान रखना है। अगर भूख से संबंधित कोई सूचकांक आता है तो रिपोर्ट और सूचकांक,
ठीक है, शांति से संबंधित कोई आता है, गरीबी से संबंधित कोई आता है, गरीबी मतलब पॉवर्टी से रिलेटेड आता है, भ्रष्टाचार यानी करप्शन से रिलेटेड कोई आता है, विकास से संबंधित कोई रिपोर्ट या सूचकांक आता है, ब्लैक मनी काला धन से रिलेटेड कोई आता है, साइबर अपराध से रिलेटेड कोई आता है, और प्रसन्नता है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, इससे संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी रैंकिंग जिसमें भारत को मेंशन किया गया हो, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। आपको इन चीजों को लेकर सजग रहना है और फिर इसको नोट करते रहना है, तो आपको और बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो मिलिट्री एक्सरसाइज से आता है, सैन्य अभ्यास से आता है। सैन्य अभ्यास जितने भी हैं, जो भी हमारे सैन्य अभ्यास ज्यादातर किस में होता है, जो हमारे मित्र देश होते हैं, हमारे कंट्री जो ऐसे हैं फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो सैन्य अभ्यास हो, वायु सैन्य अभ्यास हो या नौसैनिक अभ्यास हो। तो आपको याद रखना है, उनके नाम याद रखने हैं, जनरली नाम ही पूछे जाते हैं और कई बार प्लेस भी पूछ लिया जाता है, पर प्लेस का इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आपको नाम पता होना चाहिए और किस किस देश के बीच में ये। साथ में जो भी हमारी आर्मड फोर्सेस हैं, आर्मड फोर्सेस में आती हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके आपको चीफ पता होने चाहिए, है नहीं, कौन जनरल है, कौन एयर चीफ मार्शल है, कौन एडमिरल है वर्तमान में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये तमाम तरह की फोर्सेस आती हैं। इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो एक आईपीएस ऑफिसर होता है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कीम्स। जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कीम्स आती हैं, सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं होती हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसको मैंने 5 सेक्शन में बांटा है। पहला देखो, जनगणना हर 10 साल में होती है, सेंसस जो होता है वो हर 10 साल में होता है। लास्ट 2011 में हुआ था, अभी 2021 में होना है। अब देखते हैं कोरोना की वजह से ये होता है या पोस्टपोन्ड हो जाता है, पर क्योंकि अभी अगले वाला नहीं हुआ है, 2021 वाला नहीं हुआ है, तो आपको 2011 वाले के हिसाब से ही चलना है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है किसी भी एग्जाम में, और ये चीजें यहाँ पे करंट अफेयर्स में भी, अखबार में भी चीजें आती रहती है, न्यूज़पेपर में आती रहती है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद यदि कोई प्राइवेट स्कीम आती है, कोई भी प्राइवेट स्कीम कौन सी, जो सरकार ने नहीं चलाई, जो कोई कंपनी चला रही है, कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है और बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको उस प्राइवेट स्कीम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कोई नाम होगा, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। साथ में अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर है, कोई खिलाड़ी है, कोई अभिनेता है, तो ब्रांड एम्बेसडर है जो उस स्कीम का चेहरा बना हुआ है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में उस स्कीम की टैगलाइन पता होनी चाहिए, और वो स्कीम किस कंपनी से संबंधित है, किस कंपनी से रिलेटेड है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीजें आप नोट कर लेना, आराम से देख लेना। मैं बोल रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको नोट कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यदि कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है, तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म ही याद रखनी है, और उसके बाद वो किस मंत्रालय ने निकाली है, किस मंत्रालय ने, किस मिनिस्ट्री ने उस स्कीम को निकाला है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या उसकी टैगलाइन है। तो अब क्या होता है, कोई भी योजना आती है तो उससे आगे बढ़ाने के लिए, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मिशन लॉन्च किए जाते हैं, तो आपके पास मिशन होने चाहिए ना। वो मिशन अगर उससे रिलेटेड है तो कोई आपको ध्यान रखना है। और कोई समिट्स होती हैं, शिखर सम्मेलन होते हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जीएसटी बहुत पसंदीदा मुद्दा है किसी भी एग्जामिनर का। जीएसटी के बारे में जितने भी तथ्य हैं, क्योंकि जीएसटी लगातार करंट अफेयर्स में, अखबारों में, न्यूज़पेपर में छाया रहता है, तो जीएसटी के बारे में आपकी सारी नॉलेज अपडेट होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और साल में एक बार बजट आता है, तो बजट समरी आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, कितने किस क्षेत्र को वरीयता दी गई, किसको कितना धन दिया गया। आंकड़े आपको याद नहीं रखने, पर आपको बेसिक जानकारी बजट के बारे में भी रखनी है। तो 5वां सेक्शन ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे जो ये चौथा सेक्शन हो गया, 5वां सेक्शन आप देखते हैं साइक्लोन आ जाते हैं, चक्रवात आ जाते हैं। उड़ीसा के तट पे आ गया, मुंबई में आया था अभी, तो और विश्व में भी कहीं आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। साइक्लोन, कोई तूफान आता है, वो ध्यान रखना है। और विश्व में या भारत में कोई भी कहीं भी आपदा आती है, कैलेमिटी आती है, डिजास्टर होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इन चीजों के बारे में भी आपको अपडेट रहना जरूरी है। देखो, न्यूज़पेपर पे डिपेंड हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि का बहुत अच्छा विकास होगा, पर फिर भी ये बताने के बाद मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेस्ट मैगजीन बताऊंगा, एक ऑनलाइन साइट है, वो मैं आपको बता दूंगा। और हिंदी मीडियम कोई भी आप
जो भी आपको अच्छी लगे आप देख सकते हैं। अब उसके बाद यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पिन पिन बोलते हैं पर्सन्स इन न्यूज, यानी कि ऐसे चर्चित व्यक्ति जो न्यूज में छाए हुए हैं या किसी कारण न्यूज में है। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उनका अपॉइंटमेंट हुआ होगा या उनका निधन हो गया होगा। अगर अपॉइंटमेंट हुआ है तो आपको किन किन व्यक्तियों को ध्यान रखना जरूरी है। किसी राज्य में नए सीएम की नियुक्ति हुई है, किसी राज्य में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, या उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई है, या प्रशासक की नियुक्ति हुई है। इन तीनों का अंतर मैं मान के चल रहा हूं, आपको पता होगा। यानी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी देश में चुनाव हुए हैं तो वहां के पीएम का, यदि भारत का डायरेक्ट रिलेशन उस कंट्री से है, भारत का कुछ ना कुछ संबंध उससे है, बातचीत होती रहती है, कुछ भी होता रहता है, तो वहां के अगर कोई किसी कंट्री में पीएम निर्वाचित होते हैं, किसी में राष्ट्रपति होते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में पीएम नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है। जैसे जर्मनी है, वहां पे ना पीएम होता है ना राष्ट्रपति होता है, वहां पे चांसलर होता है। ठीक है। जैसे चीन है, चीन में राष्ट्रपति होता है, पीएम है ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, आपको पीएम देखना है, और अगर कहीं पे राष्ट्रपति है तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। सॉरी, चीन में पीएम वाली बात गलत है, चीन में पीएम भी है, पर जो महत्वपूर्ण पद है वो राष्ट्रपति है। तो आपको क्या याद रखना है, पीएम, राष्ट्रपति, ये अगर निर्वाचित हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आपको याद रखना है जो विभिन्न आयोग हैं, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग है, और यूपीएससी है ना, जितने भी कमीशन है जो महत्वपूर्ण है, महिला संरक्षण है, मानवाधिकार आयोग है, तो इनके अध्यक्षों को आपको ध्यान में रखना है, जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, या इनको नॉलेज में रखना है जो पहले से भी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में, ऐसे बोबड़े हैं। नए कौन से आने वाले हैं, नए कौन से नियुक्त होंगे, इनका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद कौन अटॉर्नी जनरल है, कौन सीएजी है, क्या कौन है, ये ध्यान रखना है। विभिन्न मंत्रालय और मंत्री, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो बैंक है हमारे, जो बड़े बड़े बैंक हैं, जैसे एसबीआई है ना, पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, तो तमाम जो बैंक हैं उनके आपको हेड्स को एक बार पढ़ लेना है, नोट कर लेना है, और उनकी टैगलाइंस को, बैंकों की टैगलाइंस को आपको ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद पिन में ही मृत्यु के संबंध में बात आती है। तो अगर कोई राजनीतिक मृत्यु होती है, यानी कोई राजनीति से संबंधित कोई व्यक्ति मर जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। कोई मंत्री या पूर्व मंत्री मर जाता है ना, उसका निधन हो जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। कोई लेखक मर जाता है ना, कोई लेखक है, राइटर है, कवि है, इसको आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद कला से संबंधित कोई व्यक्ति, कोई डांसर था, कोई गायक था, कोई मतलब पेंटिंग वेंटिंग बना रहा था, तो इससे संबंधित कोई मृत्यु हो जाती है तो आपको ध्यान रखना जरूरी है। साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अगर कोई मृत्यु होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में आ रही है, तो आप उसको ध्यान रखना जरूरी है, उसको नोट करते रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, और पहली बार चैनल पे आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। उसके बाद दूसरा एक पिन होता है पर्सन्स इन न्यूज, है ना, व्यक्ति जो चर्चा में है। दूसरी बात है पिन 2, यानी कि प्लेसेस इन न्यूज, कोई स्थान है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो उनको आपको ध्यान रखना जरूरी है। या मतलब भारत के जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं पे गए हैं, तो वो आपको चर्चा में स्थान है, उसको ध्यान रखना जरूरी है। कहीं पे कोई आतंकवादी हमला हो गया है, कहीं पे कोई आपदा आ गई है ना, कुछ भी कहीं पे समिट हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय कोई समिट हो रही है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन पे आप नजरें बनाई रखिए। उसके बाद एसएनटी पे ध्यान रखना जरूरी है। एसएनटी मतलब साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित दो चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। डीआरडीओ, जो डीआरडीओ है वो भारत में रक्षा क्षेत्र है, भारत की रक्षा सेनाओं के लिए वो नए नए उपकरण बनाता है, नई नई मिसाइलें बनाता है। तो डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई नया मिसाइल प्रोग्राम तो लॉन्च नहीं हो रहा है, मिसाइल प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, इन चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। साथ में कोई नया हथियार तो नहीं बनाया, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। और कोई नई टेक्नोलॉजी तो इजाद नहीं कर रहा है, या कर चुका है, या करने वाला है, जो न्यूज में आ रही है। इन चीजों पे आपको न्यूज़पेपर में फोकस करना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए इन चीजों को फोकस करना है। मैगजीन किस लिए होती है, यदि आप किसी दिन न्यूज़पेपर पढ़ना भूल जाते हैं तो वो उस चीज की रिकवरी मैगजीन कर देती है। पर मैगजीन से अगर आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको कभी भी चीजें याद नहीं होंगी, आप लाएंगे, रखेंगे और छोड़ देंगे, ये हकीकत है, आप इस बात को मानते होंगे। तो उसके बाद इसी तरह इसरो में कोई कौन हेड है, कहां पे उनके सेंटर है, कहां से वो रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, ये चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। मिशन चंद्रयान, मंगलयान, इनसे संबंधित बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई नई टेक्नोलॉजी तो इसरो नहीं लेके आ रहा है, और कोई नया लॉन्च तो इसरो नहीं कर रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद स्पोर्ट्स, कौन से खेल में कौन सा
कप दिया जाता है, कौन सी ट्रॉफी जीत दी जाती है, किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं और किस खेल को कहां खेला जाता है, उनके प्लेग्राउंड्स कहां पे हैं, ये एक स्टैटिक जानकारी है, ये आपको रखनी है। साथ में ओलंपिक गेम्स और एशियन गेम्स लास्ट कब हुए थे, आगे कब होने वाले हैं, यदि उससे अगले वाले भी हैं तो उनको भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। और यह देखना है कि ओलंपिक और एशियन गेम्स में टॉप पे कौन सा कंट्री है, लास्ट पे कौन सा कंट्री है, ये चीज ध्यान रखनी है। और भारत की रैंकिंग, भारत किस कौन से स्थान पे इन गेम्स में है तथा भारत ने किन कौन कौन से मेडल जीते हैं और कौन कौन से खिलाड़ी हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है। उसके बाद ये आगामी स्थान अभी कहां पे हो रहा है, आगे कब होगा, पहले कब हुआ है, इन गेम्स के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। टेनिस के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। टेनिस के बारे में क्या होते हैं, ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं ना, जैसे यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, तो इसमें जो विजेता हैं आपको केवल याद रखना है, जो मेल है, मेल सिंगल, मेल डबल, फीमेल सिंगल, फीमेल डबल, तो इसमें केवल आप विजेता याद रख लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। साथ में फीफा के बारे में, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहा जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है, लास्ट कब हुआ था, आगामी कब होने वाला है, सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा हुआ है, इस तरह आपको जानकारी रखना जरूरी है। और क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट में आईपीएल में क्या हुआ है, रणजी में कौन जीता, ये फलाना ढिमाका, ये दुनिया भर की चीजें रहती हैं, इन चीजों का आप ध्यान रखिए। और एथलेटिक्स में, दौड़ में, भाला फेंक में अगर कोई सराहनीय कार्य हुआ है, कुश्ती में कार्य हुआ है जो न्यूज में है, न्यूज़पेपर में है, तो उसको ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद एक और पॉइंट है जो मेरे अभी याद आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप एक सेकेंड वेट कीजिए। एक और पॉइंट है जिसको अवार्ड्स कहते हैं ना, अवार्ड्स का नाम आता है, सबसे पहला जो नाम आता है वो नोबेल प्राइज का आता है। आपको नोबेल प्राइज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो नोबेल प्राइज का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको मैन बुकर पुरस्कार का ध्यान रखना है, मैन बुकर का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको रमन मैग्सेसे का ध्यान रखना है, रमन मैग्सेसे का ध्यान रखना है, ये है। और इंडिया में अलग अलग पुरस्कार जो दिए जाते हैं, जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, फिल्म से रिलेटेड हो, फिल्म फेयर अवार्ड हो, जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हो, तो जो भी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट फिल्म वगैरह जो भी कुछ है, जैसे साहित्य से संबंधित है, जैसे पत्रकारिता से संबंधित है, जैसे गणित से संबंधित है, पुलित्जर पुरस्कार है, प्रिट्जर पुरस्कार है, तो इनके बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक साइट है जिसका नाम है लीड द कंपटीशन, बहुत अच्छी साइट है लीड द कंपटीशन, ये साइट है, इसको आप प्रेफर करिए। पहले नंबर पे आप न्यूज़पेपर को फॉलो करिए, हिंदी ही वाले हों, इंग्लिश वाले हों, हिंदी वाले दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और इंग्लिश वाले द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। पर इनमें भी सलाह दूंगा आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ने की हैबिट डालिए, आपको 1-1.25 घंटा लगेगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है। बाकी इन बकवास चीजों को छोड़ दीजिए, कोई आपको कैसी क्लास दे रहा है, कोई आपको कैसी क्लास दे रहा है, ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। केवल स्टूडेंट्स को एंगेज रखने वाली बात है, कैसे व्यस्त रखा जाए, तो आपको इन चीजों में बचना है, ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है, आपको इस चीज से समझना है। और हिंदी मीडियम के लिए आप कोई भी मैगजीन देख लीजिए, जो भी आपको, मैं जल्दी आपको रिकमेंड कर दूंगा क्योंकि एक बार मैं एनालाइज करना चाहता हूं, कोई भी नाम इस तरह से नहीं लेना चाहता। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपकी आंखें खोल दी होगी इस वीडियो ने। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और मैक्सिमम शेयर करिए। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद,